इसका फंडा क्या होता है, जैसे हम मान लो कि x जो है वो लाई करता है दो कंजिक्यूटिव इंटीजर n से n+1 के बीच में, तो हम कहते हैं ना कि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू n हो जाती है। यानी यस सर। अगर हमें बॉक्स ऑफ x निकालना है तो हम ये पता करेंगे ना कि इसके अंदर की जो क्वांटिटी x है वो किन दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है। उसमें जो यस स्मॉलेस्ट सर। इंटीजर है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो अगर हमें ये पता करना है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, हमें ये पता करना है कि log ऑफ 2/10 का बॉक्स क्या है, तो हम ये देखें कि log ऑफ 2/10 जो है वो किन दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है। नहीं समझे? तो इसकी वैल्यू वही स्मॉलेस्ट इंटीजर हो जाएगी। यानी अब आपको बस ये पता लगाना है कि log ऑफ 2/10 किन दो इंटीजर्स के बीच में है। अच्छा, चूंकि बेस 2 है तो इसको 2 की पावर में ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, 10 को अगर हम 2 की पावर के हिसाब से देखें तो 2 क्यूब कितना होता है 8, और 2 की पावर यस 4 सर। कितना होता है 16। अब हमने ऑब्जर्व किया कि 10 जो है वो तो 8 से 16 के बीच में है। हाँ या ना? अब अगर हम यस दोनों साइड 2 बेस पर लॉग ले लें तो 2 बेस पर 8 ये भी आ जाएगा, और 2 बेस पे 10 ये भी आ जाएगा, और 2 बेस पे 16 ये भी आ जाएगा। नहीं समझे बात को? तो अब ये लॉग यस कितना सर। आएगा 3, और ये वाला लॉग कितना यस आएगा सर। 4। इसका मतलब फोर। लॉग ऑफ 2/10 किन दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आ गया 3 से 4। 3 और 3 तो से। जैसे ही वो n से n+1 के बीच में आएगा तुरंत इसकी वैल्यू को हमने क्या लिखना है n। तो आपने देखा ना, जैसे वो n से n+1 के बीच में आएगा तुरंत इसकी वैल्यू को आपने क्या लिखना है n। तो इसका मतलब आपने कहा कि भाई log ऑफ 2/10 जो है 3 से 4 के बीच में है, तो इसका बॉक्स सीधे किसके बराबर हो गया 3 के। समझ गए कि नहीं सर कहा? इसमें सर हम्म, इसमें फोर्स वाले में प्रॉब्लम हो रही है हाँ। सर सबसे ज्यादा। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सेकंड वाला देखो, log ऑफ 3/10 की बात होनी है इसमें ना। तो अभी देखो सर ये, जो बेस होता है सर उसी की पावर्स में उसका हम लोग हाँ हाँ हाँ, लाई कराते हैं। अब 10 में अगर देखो तो 3 की पावर में एक तो 9 आएगा, और 3 की पावर में एक 27 आएगा। तो 10 जो है वो 9 से 27 के बीच में ही होगा। अब जैसे आप 3 बेस पे लॉग लोगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 9/3, 10/3, 27/3। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, 3 स्क्वायर से, बोलिए भाई। और यस सर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 3। तो ये किसके बीच में आ जाएगा 2 से 3 के बीच में। तो जैसे ये 2 से 3 के बीच में आएगा तुरंत आप क्या कहोगे, log ऑफ 3/10 का बॉक्स कितना हो गया 2। 2। नहीं समझे? यस सर हो जाएगा। समझ रहे ना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि जिसके बीच में वो यस सर। नंबर लाई करता है उसके हिसाब से आप उसको कंपेयर कर लेते हो। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। सर ऐसा नहीं कर सकते कि सर लॉग हाँ, बेस 10 दिया है तो सर अप्रॉक्स सर कैसे उसकी नहीं नहीं, सर अब बेस की पावर को ही कंपेयर करेंगे ना सर, जो बेस की पावर। भाई बेस की पावर कंपेयर करोगे तभी तो ये बता पाओगे ना कि वो किसके बीच में लाया कर किसके रहा है। बीच में लाई कर रहा है। एक्चुअल यस सर। प्रॉपर्टी वाली बात हो गई, उसकी वजह से पावर को जैसे हमने बाहर यस करना सर। था कर लिया। सबसे यस पहले सर। इसको लिखा 1/2, इसको क्या लिखा 1/2, और इसको लिख दिया 2 की पावर -1, इस पावर को बाहर कर लिया। यहाँ तक ओके हो एकदम? अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ कि log ऑफ 2/13 किसके बीच में, ये तो आपने निकाल लेना, इसमें तो अब कोई डाउट आपके पास होगा नहीं, ये तो आपने अभी सीखा ही ना। भाई यस 13 सर। को अगर हम 2 की पावर से कंपेयर करें तो वो 8 सर से 3 लेके होगा। 16 के बीच में 3 आ से गया, 4 के बीच यस में सर। आएगा। है ना? अब मैं आपसे कहूं कि log ऑफ 2/8 से log ऑफ 2/13 और log ऑफ 2/16 आएगा, तो तुरंत आप मुझसे क्या कहोगे कि भाई log ऑफ 2/13 जो है वो 3 से 4 के बीच में है, बट इसको नहीं माइनस को जाना है। तो पूरी इनइक्वलिटी में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। अब ये तुरंत -4 से -3 के बीच में आया, तो किन दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आया -4 से -3। जैसे ही आपको -4 से -3 दिखा तुरंत आपने अपना आंसर क्या लिखा बताओ मुझे, -3। -4। -1/4। -4। -4 बेटा। सर वो तो नीचे वो रेसिप्रोकेटेड अच्छा है ना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो इसको और चेंज करना था। सही सही, मैं भूल गया। अभी इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि पूरा निगेटिव क्वांटिटी है तो आप आराम से रेसिप्रोकल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम्म यस सर।
तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1/3 से -1/4 के बीच में आएगा। आप बताओ दिखा क्या? यस सर। अब -1/3 से -1/4 के बीच का बॉक्स -1 होगा कि नहीं होगा? सोचो। अरे बोलो यार। -1/3 से -1/4 के बीच में कोई नंबर है तो उसका बॉक्स कितना होगा? -1। नहीं समझे मेरी बात? -1, हाँ भाई -1 बेसिकली वो Yes, -1 से 0 के बीच की बात करने लगा ना। यस बेसिकली सर, वो यस -1 से 0 के बीच की बात करने लगा ना। यस सर। नहीं करने लगा? बताओ मुझे। हाँ Yes, सर, sir. वो तो उसका बॉक्स -1 आ गया। कैसे? देखो जो हमने सीखा उसी फॉर्मेट में इसको चेंज करके कंपेयर कर लिया, बाद में वैसी फॉर्म बना दी। नहीं समझे बात? सर रेसिप्रोकल इसलिए की गया क्योंकि तो क्वेश्चन अपॉन में वो था ना सर, फ्रैक्शन के फॉर्म जो में। भाई सर। जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ही तो निकाला ना हमने। हाँ कोई हाँ कुछ सर। कहना चाह रहा है? इसे ऐसे हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। सर इसे देख लीजिए क्या यहाँ ये चीजें समझ में आ रही हैं। रेसिप्रोकल क्या है? ये 2 की पावर हटाया, ये 8 से 13 लाई करा दिया, और इसके बाद ये क्या कहाँ से कहाँ आ गया? log ऑफ 2/13 जो है वो 3 से 4 होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर, तो -4 -4 से -3 होगा। तो आंसर -4 तो और हमें इसी का क्या चाहिए? यही वैल्यू चाहिए हमें। बॉक्स तो ये क्या आ जाएगा तुरंत? -4। आ जाएगा। यस ये सर। समझे कि नहीं? आप कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं? कैसे इस तरह की सिचुएशन को डील करते हैं? बोलो भाई। यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? log ऑफ 3 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब। यस सर। इससे 3 बाहर न्यूमरेटर में आएगा और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। यस सर, और ये और वो 3/3 आएगा, और 1 हो 3/3 जाएगा। 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 3/2 सीधे हो जाएगी। तो अगर हम इस बॉक्स को देखें तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3/17 लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, अब यस 17 को अगर हम 3 बेस पे कंपेयर करेंगे तो वो 9 से 27 के बीच में होगा। यस सर। तो log ऑफ 3/9 से log ऑफ 3/17 से log ऑफ 3/27 की बात चल रही होगी। तो ये 2 आ जाएगा, log ऑफ 3/17 ये 3 आ जाएगा। पूरे में हमें मल्टीप्लाई क्या करना है भाई? 2/3 2/3 हमने पूरे मल्टीप्लाई कर लिया, तब ये वही नंबर बन गया कि नहीं बन गया? तो ये क्या 1 से 2 के बीच की बात कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? बताओ मुझे, बोलो। यस 4/3 से 2 को अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो ये 1 से 2 के बीच का ही तो नंबर है, और 1 से 2 के बीच के नंबर का बॉक्स तुरंत क्या लिखेंगे हम? 1। देख लो आराम से। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। क्या ये बात दिखी सबको? हाँ या ना? यस क्या ये बात दिखी सबको? जल्दी बोलो। यस तो यस सीधा सर। आंसर 1 हो गया। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। समझ गए कि नहीं? यस हम्म, सही है ना? यस। अच्छा, इसको आप वैसे भी कर सकते थे, 17 की पावर में भी कर लेते, तो उससे भी आप अप्रोच पे चले जाते। मतलब अगर इसी क्वेश्चन को कोई कहे नहीं सर हम ऐसे नहीं, वैसे ये तो इसको समझने का आसान अप्रोच हो गया। कोई कहे कि सर हम इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, भाई ये था, इसको आप अगर लिख देते तो ये बन जाता 1/2 बेस log ऑफ 3/27। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख देते? 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3/17 अपॉन log ऑफ 3/27। तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 17/27 बन जाता? तो क्या हम इसको log ऑफ 27/17 स्क्वायर 289 लिख लेते? हाँ या ना? बस ये मुझे बताओ, बोलिए। सर। अच्छा, अब इसको कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता? इस चीज को कंपेयर करने के लिए हमें ये देखना पड़ता कि ये 27, ये जो नंबर 289 है, ये 27 के मल्टीपल में कहाँ आ रहा है? तो अगर हम 289 को देखते तो वो 27 से 27 स्क्वायर के बीच में है कि नहीं है? बोलो। 27 की पावर 1 से 27 की पावर 2 के बीच में है या नहीं है? यस सर। तो जैसे हम
27 बेस पर लॉग ले लेते, तो ये नंबर तुरंत किसके बीच में आ जाता, 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में आता, तुरंत इसके बॉक्स को हम फिर से क्या लिख देते, 1। 1 लॉजिक समझ में आया कि नहीं? Yes. yes sir तो देखो कंपेयर करने का, बॉक्स की वैल्यू निकालने का लॉजिक एकदम सिंपल है। हर बार बस हमें ये देखना है कि आपका नंबर किन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। क्योंकि लॉग ऑपरेटर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर Power 6, 6. तो ये तो सीधा 6/5 आ जाएगा, और log ऑफ 2/1 हो जाएगा, तो ये तो 6/5 आ गया। ऐसे अगर हम log ऑफ 125/625 को देखें, सही है ना, तो ये क्या आ जा रहा था, 5 की पावर 3. स्क्रीन फ्रीज 5 कर की ली। पावर 4, 4. ये 4/3 आ जाता, yes sir ये log ऑफ 5/5 आ जाता, तो ये सीधे 4/3 आ जाता। अब ये दोनों वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देते, क्योंकि हमें log ऑफ 32/64 अपॉन log ऑफ 125/625 डील करना है। जैसे ही दोनों वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे, तो एक 6/5 आएगा और एक 4/3 आएगा। तो क्या ये जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी 0.9 9/10. 9/10, 0.9. और 9/10 जो नंबर है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में, तो पता होगा ना आपको। Yes. तो तुरंत आप इसमें बॉक्स लगाएंगे, तो इसके बॉक्स की वैल्यू आप तुरंत क्या लिख देंगे, 0 1 लिख देंगे, नहीं 1। 0 0. गुड। इसके बॉक्स की वैल्यू को आप तुरंत क्या लिख देंगे, 0। देख लीजिए, सिंपल था ये तो। नहीं समझे तो पहले तो आराम से हमने देखा, 5 की बात है, 2 बेस पे कंपेयर करना है, तो वो 2 से 8 के बीच में होगा, या 4 से 8 कर लो, ज्यादा बेटर है। 4 से 8 तो इसको क्या करेंगे, 2 4 log ऑफ 2/5 एंड log ऑफ 2/8। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि log ऑफ 2/5 2 से 3 के बीच में है, तुरंत हम बॉक्स लगाएंगे तो 2/5 की वैल्यू 2 आ जाएगी। वेरी गुड। अगला बताओ जल्दी से, पहला आपने कर लिया, गुड। अगला बताओ कंपेयर करके जल्दी से मुझे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। अब 0.3/25 है, 0.3/25 है। अरे बोलो यार, यस तो किसके बीच में आ जाएगा, log ऑफ 5/135, क्या वो 3 से 4 के बीच में आएगा, 3 से 4 के बीच में। यस माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4 से -3 आ जाएगा। तुरंत हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, -4 -4। अब मेरे हिसाब से इस तरह की जो भी सिचुएशन आएंगी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो भाई, यस आप कर लेंगे ना इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को, बोलो भाई। तो अब इस तरह की सारी सिचुएशंस आपको डील करनी आनी चाहिए। सर आपने जो माइनस चलिए, इसमें कहाँ फंस गए हो। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a की पावर log ऑफ c, तो इसको हम c की पावर log a लिख सकते हैं, याद आया। हाँ सर, आपने स्टार्टिंग में बताया था। yes sir ये प्रॉपर्टी है कि इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं बेस सेम रखते हुए, नहीं क्या। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, x की पावर log y अपॉन x की पावर log z इंटू y की पावर log z अपॉन y की पावर log x इंटू z की पावर log x अपॉन z की पावर log y। ये समझ में आया कैसे लिखा, पावर a की पावर अगर b माइनस Yes, c sir. लिखा हो तो इसको हम a Yes, की sir. पावर b अपॉन a की पावर c लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, यस यहाँ तक ओके हो गया, बताओ। अब देखना ध्यान से, x की पावर log y, इसमें इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर लें
तो z की पावर log x लिख सकते हैं, फिर y की पावर log z अपॉन, इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करें तो x की पावर log y लिख सकते हैं कि नहीं, फिर Yes, x sir. की पावर log x, इन दोनों को इंटरचेंज करें तो y की पावर log z लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान से देखो, Yes, sir. x की पावर log y से x की पावर log y कैंसिल हो Cancel. गया, y की पावर log x से y की पावर सॉरी x की पावर log y कैंसिल हो गया, और y की पावर log z से y की पावर log z कैंसिल हो गया। रिटर्न में क्या बचा, 1. एक। समझ में आया कि नहीं, देख लो। Yes. ने वही LHS लिया और उसी को सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ दो प्रॉपर्टी यूज की है, a की पावर log c इक्वल टू c की पावर log a लिख दिया, और a की पावर b माइनस c को हम a की पावर b अपॉन a की पावर c लिख सकते हैं। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। डन है भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. हो गया भाई। Yes, sir. चलिए, यहाँ तक ओके हुआ। अब इस असाइनमेंट में तो कहीं कोई डाउट नहीं बचा है ना, ये देख लो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 अगर छोड़ दें मैं तो, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी में अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। Yes, sir.